शेख साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जो ऑफर वजीर आजम की तरफ से आई थी वो आप लोगों ने रद्द कर दी है। अगर देखा जाए तो एक आपका मुतालबा जुडिशल कमीशन का था, ये कह रहे हैं कि हाउस कमेटी बना दें, पार्लिमानी कमेटी बना दें। क्यों आप समझते हैं कि कोई हाउस कमेटी पार्लिमानी कमेटी मुतबादिल नहीं हो सकती या तहकीकात नहीं कर सकती जुडिशल कमीशन के मुकाबले में? पहली बात तो ये है सर कि ये हमारा मुतालबा ही कभी नहीं था कि एक पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए। नंबर दो, एक ऐसी पार्लियामेंट जिसके अंदर मेजॉरिटी लोग जो है वो स्टोलन मैंडेट की बदौलत बैठे हैं, फॉर्म 47 की पैदावार है, लोगों के वोट चोरी करके बैठे हैं, हकीकी नुमाइंदे नहीं है। तो ऐसी पार्लियामेंट में से हाउस की कमेटी बनाना, वो हमें उसकी कुछ समझ नहीं आती। तीसरी बात यह है कि ये भी ले लें आप, इसी पार्लियामेंट और इसी हाउस को, आपको याद होगा कि इसी हाउस में से जी। हमारे एमएनएस मुझ समेत, याद है आपको, अगवा कर लिए गए थे। नकाबपोश रात के अंधेरे में आए और वहां से हमें अगवा किया और वहां से उठा लिया गया। बाद में पुलिस ने हमें वसूल किया और फिर हमें 10 दिन के रिमांड पे जेल भेजा गया, अगर आपको याद हो। उसके नतीजे में जब हम बाहर आए, हमने वहां पे तकरीरें की, आपको याद होगा, और हमने डिमांड किया कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस आप है। ये पाकिस्तान में दुनिया की जो पार्लिमानी तारीख है, पाकिस्तान में उस पर कालक मली गई है जब एक पार्लियामेंट में से मेंबर्स उठा लिए गए। बड़ी गैरत आई पार्लियामेंट को हमारी गैर मौजूदगी में, और इसी हाउस में एक कमेटी बनाई गई जिसको हेड किया खुर्शीद शाह साहब ने कि आप पता करेंगे हुआ क्या है। उस कमेटी ने कोई इजलास नहीं जोया। उस कमेटी ने आज तक सानू नहीं बुलाया कि थानू कौन चुक के ले गया, किवें चुक के ले गया। उस कमेटी ने कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मंगाई उस रात की और उस दिन की कि वहां पे क्या हुआ। उस कमेटी की कोई रिपोर्ट अभी तक शाया नहीं हुई है। ये है हैसियत और औकात हाउस की कमेटी की, जो हाउस के 12 मेंबरान के हाउस में से अगवा की बुनियाद पे बनाई गई थी। हमारे एमएनए जो है वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, उनके पीछे पुलिस और मुख्तलिफ इदारे जो हैं जाते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट लॉजेस में, ठीक है जी। और वो चीखते पुकारते रहते हैं, ऑन रिकॉर्ड है कई अखबारों में और टीवी पे। मगर ये हाउस कुछ नहीं करता है। ये हाउस, हमारे इतने एमएनए के घर टूटे हैं, हर एमएनए को प्रिविलेज होता है, प्रिविलेज कमेटी बनती है, उस प्रिविलेज कमेटी के अंदर ये फैसले होते हैं, हमेशा होते आए हैं। कभी इतनी बेगैरती बेहयाई नहीं होती है, चाहे अपोजिशन में भी हो, इस्तेहकाक का ख्याल किया जाता है। मगर तुसी इस गल दे गवाह और रहना कि कितने एमएनए के घर तोड़े गए, कितनों को नाजायज रोका गया, कितनों को तंग किया गया, कितनों के बच्चे उठाए गए। इस हाउस की प्रिविलेज कमेटी ने आज तक किसी अफसर को बुला के उसकी सजनिश की? इस हाउस की एक और सबसे अहम कमेटी है ह्यूमन राइट्स की। उस ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन के घर छापा मारा गया जे, उदे मदरसे से छापा मारा गया फैसलाबाद। उन्हें की कर लिया फिर? लत मार ली ना दी। इस हाउस ने की कीता उहदे वास्ते? उस कमेटी का इजलास बुलाने नहीं दे रहे थे। अच्छा, उस कमेटी का इजलास नहीं बुलाने दे रहे थे। मुझे बताया चेयरमैन हामिद रजा ने क्या। मतलब देख, इतनी मिसालें हमारे पास मौजूद है, इतने रीजंस हमारे पास मौजूद हैं नॉट टू एक्सेप्ट एनी वीक कमेटी, एंड दैट्स व्हाई वीकर कमेटी के कंपैरिजन में 3 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जुडिशियल कमीशन विल बी मच मोर पावरफुल and will deliver more than these people can, who are not able to protect their own people. राइट। लेकिन इसमें शेख साहब, जो आपने कमेटी वाली जो ऑफर थी वो तो रद्द कर दी, लेकिन वजीर आजम की गुफ्तगू में 2 और इशारे ऐसे थे जिनसे पता चलता है कि हुकूमत जो है वो चाहती क्या है। एक तो उन्होंने 2018 के इलेक्शन का कहा कि अगर 2024 का इलेक्शन देखना है तो 18 वाला भी देख लें, और फिर उन्होंने कहा कि अगर 26 नवंबर देखना है तो फिर 2014 का धरना भी जो है वो देख लें। तो क्या तहरीक इंसाफ जो है वो 2018 2014 का जो धरना है, क्या इस हवाले से जुडिशल कमीशन या पार्लिमानी कमेटी की तहकीकात के लिए जो है वो तैयार है, अपने आप को पेश करती है? 2014 2018 18 इज नन ऑफ आवर कंसर्न। हमारी कंसर्न वो है जिससे हमें इस वक्त तकलीफ पहुंची है। ये इनको तकलीफ पहुंची थी, इनकी हुकूमत थी, आज कितना अरसा हो गया। अगर उन्हें कोई चीज प्रूव करनी थी तो उनको हमारी कोऑपरेशन की जरूरत तो नहीं है। इन पे पास तमाम इख्तियारात हैं, तमाम वसाइल इनके पास हैं, ये कर लेते, ये देख लेते कि क्या हुआ है। उस वक्त जब ये ऑपोजिशन में थे तो उस वक्त डिमांड कर लेते, कर लें, वो सबका हक है। बट हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उसके साथ इन चीजों को ना नथी करें ना हम करना चाहते हैं। आपके पास इख्तियार है, आप अलग प्रूव करवा ले, FIA थोड़े कोल है, नैब थोड़े कोल है,
इदारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਹਿਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ हाँ ਕਰੋ ਪਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕरेंगे तो हाँ वो भी करेंगे ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ तकलीफ पहुंची है तो कर लो अच्छा बट डजंट हैव टू उसको नथी करने की जरूरत नहीं है हमने ठीक तो अपने इमरान खान सही की नाक सजा 14 साल की कैद को भी मुज़ाकरात से नथी नहीं था किया बट ठीक है हो गई खान ने कहा कि गलत हुई है बरीयत का केस था पर तुसी मुज़ाकरात नहीं छड़ रहे याद करो हमने हाँ तो इनके नॉन सीरियस एंड हिपोक्रिटिकल किस्म के एटीट्यूड अच्छा को देखते हुए वी केम आउट ऑफ दोज नेगोशिएशंस और हाँ फिर हमने वो कमेटी तहलील की है ठीक है इसमें शेख साहब अब ये मुलाकातें आप कर रहे हैं एक ग्रैंड अलायंस बनाने की जो है वो कोशिश जो है वो की जा रही है वो कुछ तय हुआ है कि इसने आगे किस तरह से जो है वो इन तमाम जमातों को जो है वो लेकर चलना है या फिर अगर एहतजाज करना है तो किस तरह से जो है ये एहतजाज होगा हमारी बात यह है कि हम वी आर रीचिंग आउट टू एवरीबडी हु इज प्रो डेमोक्रेसी हाँ जो कि जमहूरियत के दोस्त हैं ठीक जो कि इस पाकिस्तान में इस स्टोलन मैंडेट फस्तायत इस बर्बरीत और इस निज़ाम जिसको गंदा कर दिया गया है इसके अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज और जो रूल ऑफ लॉ है ह्यूमन राइट्स है जो उसके लिए खड़े होना चाहते हैं जो उसके लिए हाँ बात करना चाहते हैं सो वी आर रीचिंग आउट टू एवरीबडी हम सबके पास जा रहे हैं आप देखें मौलाना से हमने 26वीं तरमीम पे एंगेजमेंट की फिर बीच में तातुल आया फिर बैक टेस्ट डेवलप हुआ जी इमरान खान साहब जी की जी डायरेक्शन के ऊपर दोबारा हमारी कमेटी वहां पे गई और उसमें कुछ और पेशरफ्त भी है इसी तरीके से जीडीए के साथ हमारी चीजें ऑलमोस्ट फाइनल होने वाली है तो बाकी जमात इस्लामी के पास हमारा वक्त गया सो विल टेक सम टाइम हम इन सबको इकट्ठा हाँ करेंगे और जब फिर हम देखेंगे कि अच्छा हमारी इस आवाज पे कौन कौन से दोस्त हमारे साथ खड़े होते हैं और जब वो हो जाते हैं तो फिर इकट्ठे बैठ के तो फिर बहुत से एवेन्यूज हैं मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजीज हैं ऑन फ्लोर ऑफ द हाँ हाउस ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस we can go to the streets that is ठीक constitutional peaceful protest is our अच्छा right एंड हम मीडिया पे आपसे बात करते रहते हैं या हम आवाज उठाते रहते हैं सो एहतजाज करने के तो हजार तरीके हैं तरीके पहले जब बैठ के एक अच्छा एजेंडा तय कर लेंगे तो तहरीक तो चलेगी सर लेकिन मुझे आपकी गुफ्तगू से शेख साहब लग रहा है कि जो मेन पॉइंट है वो 8 फरवरी के इंतखाबात का है तो क्या यही वो नुक्ता है जिस पर इन तमाम जमातों को इकट्ठा होने के लिए रीच आउट किया जा रहा है या फिर कोई एजेंडा एक्सपेंडेड भी हो सकता है एक्सपैंडेड है सर एक्सपैंडेड होगा अभी सेट टीआर तो भाई नहीं हुए वो तो जब सब जमातें बैठ जाएंगी फिर वो अपने टीआर और तरस जो है उसके अच्छा ऊपर फैसला करेगी जब सारे बैठ जाएंगे ऑब्वियसली उन सब की इनपुट होगी हम अकेले बैठ के ठीक तो इसको नहीं कर सकते हैं जब सारी जमातें इत्तेहाद में शामिल होती हाँ हैं तो फिर सबका व्यू हैज टू बी रिस्पेक्टेड अभी तो 8 ठीक फरवरी से पहले भी चीजें हैं जो बड़ी काबिल एतराज हैं 8 फरवरी के बाद भी चीजें पंजाब में अभी तक चल रही हैं हाँ निजाम की खराबियां हैं अच्छा 26वीं तरमीम के हवाले से चीजें हैं आगे जो इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से चीजें हैं तो बहुत सी चीजें हैं तो इट विल बी एक्सपेंडेड एजेंडा होगा और उसमें हर किसी का एक अपना अपना एजेंडा अच्छा भी तो होगा ना सर कॉमन एजेंडे के अलावा विच हैज टू बी केटर्ड फॉर एंड टू ठीक बी एंटरटेन्ड बाय रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ठीक है लेकिन शेख साहब ये जो आपकी अभी तक मुलाकातें हुई हैं एक तो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात और दूसरा जीडीए से मुलाकात तो इनसे क्या बात हुई है क्या आपको रिस्पांस कोई इनसे अच्छा मिला है पॉजिटिव रिस्पांस है इनका हौसला अफजा जीडीए तो वेरी प्रॉमिसिंग एंड आई थिंक हम उसको बस वो इत्तेहाद शेप अप होने जा रहा है सून हमने 24 की मोबिलाइजेशन से पहले 20-22 की डेट रखी थी बट फिर वो इस्लामाबाद डी चौक मोबिलाइजेशन हाँ की वजह से वी हैड टू एक्चुअली उसको डिले करना पड़ा तो वो चीजें तो काफी हद तक राइप हो चुकी हैं मौलाना के साथ एक तातुल था अच्छा एक कनेक्शन डेवलप हुआ था 26वीं तरमीम में उसको बहाल कर लिया गया है विच इज अगेन अ स्टेप फॉरवर्ड एंड उस पे असद कैसर साहब पार्टी की तरफ से और फ्रॉम द अदर साइड कामरान मुर्तजा जो उनके सेनेटर है वो बह के जड़े छोटे मोटे कोई बैड टेस्ट ने या कोई इश्यूज ने और हाँ गल कर लेंगे तो फिर उस तो बाद एक वाइडर चीज जड़ी है वो सामने आ जाएगी अच्छा but again because the contact has been established and अच्छा that is a step forward ठीक है राइट तो आप क्योंकि अब जरा हमने ये तो बात कर ली कि जो आप रीच आउट कर रहे हैं दूसरी पार्टियों को आप जरा कुछ पार्टी के इंटरनल अफेयर्स के उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं अब नई लीडरशिप जो है वो केपी में पंजाब के अंदर भी जो है वो कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं तो अब क्योंकि एहतजाज का भी आपने ऐलान कर दिया है जलसे होने आगे तो क्या कुछ मुख्तलिफ होगा या फिर जो पहला जैसे होता है वैसे ही मामला जो है या जलसे या एहतजाज वैसे ही होंगे
देखिए सर, जो पहले जो एहतजाज होता था वो भी ऑब्वियसली बर्बरियत, फस्तायत और कंस्ट्रेंट्स की वजह से होता था, जैसे होता था। हाँ। उसमें लोग अपनी पूरी हिम्मत करते थे। इमरान खान साहब ने परसों खुद मीडिया को कहा कि मैंने चीफ मिनिस्टर के कहने पे सदारत चेंज की है, बिकॉज उनके लिए चीजें काफी हेफ्टी हो गई थी। ये इमरान खान साहब का बयान है, मेरा नहीं। सो बहुत से लोगों को शटअप कॉल मिल गई जो नई कंट्रोवर्सीज जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे। लाहौर में, पंजाब में चीजें मुश्किल है। हमाद अजहर साहब कोशिश करते रहे हाँ। हैं, बट अब आलिया हमजा साहबा जो है उनको भी चीफ ऑर्गेनाइजर लगाया गया है टू ऑर्गेनाइज थिंग्स। तो क्योंकि हालात तो अभी तक उसी तरीके से हैं जो पहले थे, हालात में तो बेहतरी आई नहीं है। जो बैटिंग ऑर्डर चेंज ठीक। किया है इमरान खान साहब ने, वो इस वजह से नहीं किया कि खुदा न खास्ता पिछले लोगों पे एतमाद नहीं था, क्योंकि वो परसों दोबारा कह चुके हैं कि मुझे अपनी इन तमाम टीमों पे हाँ। एतमाद है। वो इसलिए किया गया है कि जिम्मेदारियां थोड़ी और लोगों को दी जाए, ताकि जिन लोगों पे डबल जिम्मेदारियां हैं उन पे थोड़ा सा अनुसार आ जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम अच्छा। लोग जज्बे से भरपूर हैं, और जैसे जैसे खान साहब की हिदायत आती जाएंगी, ये जो नई जिम्मेदारियां लोगों अच्छा। को दी गई हैं, नए लोगों को वो उस पर डिलीवर करेंगे, एंड खान साहब एक्सपेक्ट्स दैट एंड वी ऑल ठीक है। एक्सपेक्ट दैट। और लास्टली शेख साहब, ये जो मुलाकातों की और बैकडोर राब्तों की या बैकडोर चैनल्स की, मुज़ाकरात की, वहां से होने की बातें जो है वो चल रही हैं, क्या इनमें कोई हकीकत है? कोई बैकडोर चैनल लीजिए लीजिए, नो बैकडोर डिप्लोमेसी। अच्छा। कोई हुकूमत के साथ नहीं है, कोई स्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं है। हमारी पार्टी में एक दो दोस्तों ने शायद कुछ अच्छा। कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स दी हैं, बट आई एज अ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टी गिविंग यू द पॉलिसी स्टेटमेंट, देयर इज नो बैकडोर मुज़ाकरात, नो बैकडोर चैनल्स। अच्छा। मुज़ाकरात बकौल इमरान खान साहब यही सन जेडे हो रहे सन, ते जेडे ना मुनाफिकाना अच्छा। रवैये की वजह तो और गैर संजीदा रवैये की वजह तो खत्म हो गए। दैट्स ऑल। ठीक। राइट। बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात, बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।